ये जो महफिल है बहुत ही खास है, पवित्र है और सुरों से भरी हुई है, क्योंकि हमारे स्टूडियो में आगमन हुआ है प्रख्यात ध्रुपद धमार के गायक उमाकांत गुंदेचा जी का। शंकर सुत गणेश, शंकर सुत गणेश, विघ्न विनाशन, विघ्न विनाशन। ध्रुपद और धमार क्या अलग अलग चीज है, एक साथ ही आता है तो क्या होता है, समझाइए इसे। कि यह वेदों से निकली हुई गायकी है। तो धमार जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण की जो होली का वर्णन है वही होता है। भक्ति के साथ हम ईश्वर से जुड़ना चाहें तो यही वो गाना है ध्रुपद। कह रहे हैं कि पखावज में आटा क्यों लगाते हैं, वो बता दीजिए। बस में जो राइट साइड है जिसको हम चाटी कहते हैं जी। वो तो उसमें स्याही लगी होती है, लेकिन जो लेफ्ट साइड होता है उसमें केवल स्किन होती है। ये एक होलिस्टिक म्यूजिक है और कई डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने ये रिसर्च किया है कि कैंसर जैसे बीमारियों में भी ये बहुत मददगार है। ईश्वर की कृपा से मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है जी। कि उन लोगों को इस संगीत से बहुत फायदा हुआ और डॉक्टर्स खुद जो है वो बड़े चकित हुए कि मतलब इतनी जल्दी इसका इम्प्रूवमेंट हुआ। ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है कि लोग बमुश्किल 1 मिनट का रील देखकर कोई एक संगीत सुन ले रहे हैं, गाना सुन ले रहे हैं, वैसे में आप कैसे देखते हैं जो बृहद गायकी है ध्रुपद धमार की, उसको उसमें समेटना ये बड़ा चैलेंजिंग है। कल रील में क्या देखा आज आप भूल भी जाते हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक जब अगर आप 2 घंटे सुन करके आते हैं तो वो आपको जिंदगी भर याद रहता है कि वो मैंने फलाने कलाकार को वहाँ पर सुना था। ये देखिए 2 मिनट 1 मिनट में तो कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। जो ये इसको सिर्फ एक ट्रेलर जैसा कह सकते हैं जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है। क्या वाइडर ऑडियंस आपके पास है, तो पंडित जी कैसे इसको सरल बना रहे हैं? देखिए जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो पहले तो हम उसको पलटा करवाते हैं। सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा ग रे प गा ध पा सा धा सा गा धा पा ध रे प गा प सा ग रे ग। जी, अभी जो जितने भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को, हमारे इस इंटरव्यू सेशन को सुनेंगे और उनके दिल में हो जाए कि हमें ध्रुपद धमार सीखना है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पहला कदम क्या उठाएं? सबसे पहले तो ये है कि आप ध्रुपद को सुनिए। ये एक वो गिफ्ट आपने हमें अमर उजाला को दे दिया है जिसमें संगीत, साहित्य, हर विधा के शौकीन लोग इसे बहुत ही संजो कर रखेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज की जो हमारी ये संध्या है, ये जो महफिल है बहुत ही खास है, पवित्र है और सुरों से भरी हुई है, क्योंकि हमारे स्टूडियो में आगमन हुआ है प्रख्यात ध्रुपद धमार के गायक उमाकांत गुंदेचा जी का। और गुंदेचा बंधु में उमाकांत गुंदेचा जी और रमाकांत गुंदेचा जी का नाम देश और विदेश में प्रख्यात हुआ, नाम हुआ। और आपको बता दें कि अब रमाकांत गुंदेचा जी के जो स्थान है वो उनके सुपुत्र अनंत गुंदेचा जी ने लिया है। उनके भाई अखिलेश गुंदेचा जी हमारे साथ हैं और उमाकांत जी की इस विरासत को आगे बढ़ाती हुई उनकी पुत्री धानी गुंदेचा भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियो में। मध्य प्रदेश के रहने वाले पंडित जी पूरे देश और दुनिया में ध्रुपद धमार की गायकी के लिए जाने जाते हैं। ध्रुपद धमार की गायकी कहा जाता है कि ये हमारे शास्त्रीय संगीत का आधार है। वेदों से निकलने वाली ऋचाएं बंदिशों में समाई हुई हैं और इसीलिए कहते हैं कि इससे पुरातन कुछ नहीं है, इससे पुराना कुछ नहीं है। तो आज हमें मौका मिला है ध्रुपद धमार संगीत को समझने का, मौका मिला है ये समझने का कि संगीत कैसे, जिसे हम कहते हैं एक होलिस्टिक वे है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं शुरुआत करूं अगर पंडित जी आपसे, इतने कार्यक्रम आपने किए हैं, देश दुनिया में इतने स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, जो सबसे बेस है ध्रुपद धमार का, इसमें 2 शब्द आते हैं, ध्रुपद धमार। जो हमारे संगीत के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इसे समझते हैं, लेकिन ज़रा बिल्कुल सरल शब्दों में बताइएगा कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। ध्रुपद और धमार क्या अलग अलग चीज़ है, एक साथ ही आता है तो क्या होता है, समझाइए इसे। देखिए ध्रुपद
ध्रुपद, जैसा कि अभी आपने बताया कि यह वेदों से निकली हुई गायकी है। जी। और जो धमार जो है, तो जो ध्रुपद है वो देवी देवताओं की स्तुतियाँ हैं, क्योंकि यह मंदिरों से निकला हुआ गाना है। तो उसमें ध्रुपद में सिर्फ देवी देवताओं की स्तुतियाँ होती थी उस समय में जब यह मंदिरों में था, और इसीलिए ये भक्तिमय गाना रहा। और धमार का जहाँ तक प्रश्न है, तो धमार जो है उसमें भगवान श्री कृष्ण की जो होली का वर्णन है वही होता है आज भी। जी। तो और धमार ताल भी जो है वो 14 मात्रे की होती है, उसका ताल का नाम भी धमार है और गायकी का नाम भी धमार है। वो उसमें सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की होली का वर्णन होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो सबसे पुरानी गायकी हमारी रही, और क्योंकि मंदिरों से ही ये निकली जी। और फिर उसके बाद शायद दरबारों में गई, फिर घरानों का निर्माण हुआ। जी। तो अपने घराने के बारे में बताइए। डागर घराने का एक अलग ही मुकाम है जी। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस घराने से सीखा है। जी। जी बताएं। ये जो हम जिस परंपरा में दीक्षित हुए हैं, जी। डागर परंपरा, यह बहुत पुरानी गायकी है जो स्वामी हरिदास जी से इसका उद्गम माना गया है। माना गया। जी। तो आज डागर घराने में जो उनके मतलब उनके वंश में जो गा रहे हैं वो 20वीं पीढ़ी है। और हम लोग जो हैं, हमारे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब और उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब, जिनसे हमने गाना सीखा, वो 19वीं पीढ़ी के गायक थे। और उनसे हमने ये गुरु शिष्य परंपरा से तालीम लिया। जी। और ये उनके घराने में, जैसा मैंने बताया, 19-20 पीढ़ी से गाना हो रहा है। तो बहुत ही प्राचीन समय से इन उस्तादों ने जो है इस गाने को संभाल कर रखा हुआ है। अच्छा अखिलेश जी, आप पखावज वादक हैं और पखावज को भी कहते हैं कि ये भी बहुत ही सबसे पुराने वाद्यों में से एक है, तबला से भी पहले। जी। बल्कि कई जगह ये भी पढ़ने में आता है कि तबले का उद्गम जो है वो पखावज से हुआ है। कुछ बताएं, जैसे कि धमार के बारे में उन्होंने कहा कि ताल है 14 मात्रे की, और होली, तो होली के नाम पे तो हम यही सोचते हैं कि उत्सव, हुड़दंग, तो ताल में भी वो देखने को मिलता है। कुछ बताएं इसके बारे में, और सुनना भी चाहेंगे आपसे आगे। अभी जैसे आपने धमार शब्द का यूज़ किया, तो धमार कोई अलग से गायकी नहीं है। धमार एक ताल का नाम है। और जैसा भाई साहब ने भी बताया कि उसमें केवल कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्ण की होली का वर्णन है। तो यदि हमें धमार गाना है, तो ऐसा नहीं है कि उसका आलाप, जोड़ और झाला कोई अलग से गाते हैं। जी। आलाप, जोड़, झाला एक ही गाते हैं ध्रुपद में, और फिर उसके बाद या तो अलग अलग तालों में ध्रुपद गाते हैं या फिर धमार गाते हैं, तो केवल 14 मात्रा के ताल में ही गाते हैं। यानी कि पहले ध्रुपद किसी भी ताल में आपने गाया, और जब धमार की शुरुआत होगी तो केवल 14 मात्रा में होगी। ये धमार की विशेषता है कि वो 14 मात्रा के ताल में गाया जाता है, और उसमें केवल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, विशेषकर होली का। जी। कृष्ण की होली का वर्णन। और ऐसा कहा जाता है कि इसी से तबले का निर्माण भी हुआ। तो हाँ, अब आपने पूछा पखावज, तो जितना पुराना ध्रुपद है जी, उतना ही पुराना पखावज भी है। हम अपने देवी देवताओं को भी देखते हैं। अभी देखिए, अब त्योहार आ रहे हैं, तो हमें अभी गणपति आए थे, तो गणपति को हम देखते हैं पखावज बजाते हुए। पखावज को मंगल वाद्य कहते हैं जी। और ऐसा कहते हैं कि भगवान गणेश ने इसका आविष्कार किया जी। और हमारे जो पौराणिक महाभारत काल है, रामायण काल है, उसमें पखावज का उल्लेख है। पखावज का जो शुद्ध नाम है वो मृदंग है जी। ये पखावज अभी 400-500 साल पुराना नाम है, लेकिन ये पहले चूंकि मिट्टी का होता था तो उसका नाम मृद अंग, मिट्टी का अंग, इसका नाम पुराना मृदंग था। तो ये जब ध्रुपद गायन की शुरुआत हुई तो उसके साथ की संगत की ज़रूरत थी, तो उसके लिए मृदंग जो है, क्योंकि ध्रुपद में गंभीरता है जी, और उसकी संगत करने के लिए एक गंभीर वाद्य की आवश्यकता थी, तो मृदंग का आविष्कार हुआ। तो जब से ध्रुपद है तभी से मृदंग भी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई। और देखिए, हमारे पास हमारे साथ जो है एक पीढ़ी जो सदियों से
इस संगीत को संजोए हुए, वो तो है ही, और जो नई पीढ़ी है वो भी हमारे साथ है, तो हम उनसे भी जो हमारा कॉन्वर्सेशन है उसको सिंपल करने की कोशिश करेंगे और उनके नज़रिए से समझेंगे कि संगीत कैसे शाश्वत है। क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि क्लासिकल सिंगिंग कितना लोग सुनते हैं, कितना वो बेहतर तरीके से अनंत हमें बता पाएंगे। तो अनंत, आपके तो घर में पूरा माहौल रहा होगा कि सुबह उठ रहे हैं या संध्या हो रही है तो राग रागिनियाँ ही कान में पड़ रही हैं, तो वो एक सीखने का बहुत आसान तरीका हो जाती है। लेकिन आप जब परफॉर्म करते हैं तो यूथ से कितना कनेक्ट कर पाते हैं आप कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा हो कि बड़े पापा आपका ज़माना अलग था, हमारा ज़माना अलग है, इतना आसान नहीं है, कभी ऐसा लगा है, या वही इंस्टेंट कनेक्ट अपने श्रोताओं से होता है? जी, मुझे मेरे ख्याल से संगीत किसी भी युग में रहे वो श्रोताओं को ढूंढ लेता है। क्या बात है। तो ध्रुपद चाहे कितना ही पुराना कहें हम, अगर वो आज जीवित है तो वो श्रोता हैं उसके इसलिए जीवित है। बिल्कुल। तो श्रोता हैं ध्रुपद के पास, लोगों को ध्रुपद पसंद आता है। अगर मैं अपनी खुद की पर्सनली बात करूं तो आप देखेंगे कि हम कोई भी गाना सुनेंगे, कोई भी धुन सुनेंगे तो एक समय तक ही हमें पसंद आता है। बिल्कुल। उसका अपना एक समय है, वो आपको 1 महीना 2 महीना 3 साल बाद आपको सुनने का मन नहीं करेगा। मगर उसी के समकक्ष जो हमारे यहाँ राग रहे हैं शास्त्रीय संगीत में, वो हज़ारों साल से चले आ रहे हैं, वो चले आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। मतलब उनका जो यूटिलिटी है, जो उनकी आकर्षण करने की ताकत है, वो किसी धुन या गाने से परे है। तो वो मुझे बड़ा आकर्षक लगा। अच्छा पंडित जी, इसी बात पे जो अनंत ने कही बात, उसी पे मैं आ रही हूँ। कहते हैं ध्रुपद धमार की जो गायकी है वो नाद की गायकी है। क्या है ये, हमारे दर्शकों को समझाइए। और क्यों ये कहा जाता है कि ध्रुपद धमार की ये गंभीर गायकी हर किसी के जीवन का हिस्सा होनी चाहिए? देखिए, चूँकि हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ये जो ध्रुपद है, ये जैसा अभी मैंने कहा कि मंदिरों से निकला है। तो मंदिरों में क्या मिलता है? हम लोग, भक्ति होती है ना, हम लोग योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के ध्रुपद का विकास हुआ। इसे स्वरों का योग कहें हम, जो हमारे पूरे आत्मिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा नाम ही नाद योगा है। नाद योगा। जब नाद योगा की हम बात करते हैं तो वो ध्रुपद ही है जो हमारे मंदिरों से निकला है। और इस वातावरण में पला बढ़ा वो कि जहाँ हम मेडिटेशन करना चाहें, जहाँ हम योगा करना चाहें, जहाँ हम अपने आप को कंसंट्रेट करना चाहें, भक्ति के साथ हम ईश्वर से जुड़ना चाहें, तो यही वो गाना है ध्रुपद। अब मैं ज़्यादा समय जो है बातचीत में तो हमारी बीतेगी, क्योंकि बहुत कुछ आप गुणी जनों से जानना है, लेकिन अब कुछ हमें कृपया कर सुनाइए। मैं ज़रूर, ये जो एक पद है गणेश जी का, शंकर सुत गणेश विघ्न विनाशन गौरी नंदन बुद्धि विधाता, ये राग भोपाली में है और 10 मात्रे सूल ताल में निबद्ध है। ये हम आपको सुनाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। शंकर सुत गणेश, शंकर सुत गणेश, शंकर सुत गणेश, शंकर सुत गणेश, विघ्न विनाशन, विघ्न विनाशन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, बुद्धि विधाता, शंकर सुत गणेश। मंगलदायक, मंगलदायक, तुम हो कृपा सिंधु, तुम हो कृपा सिंधु, मूषक वाहन, मूषक वाहन, काटो सब कलेश, शंकर सुत गणेश। जय जय गणाधीश, जय जय गणाधीश, सुर नर पूजित, सुर नर पूजित, भक्तन के हित, भक्तन के हित, करत हो आदेश, शंकर सुत गणेश, शंकर
सुत गणेश विघ्न विनाशन विघ्न विनाशन गौरी नंदन बुद्धि विधाता शंकर सुत गणेश शंकर सुत गणेश शंकर सुत गणेश। बहुत सुंदर। राग भूपाली में गणेश स्तुति, गणेश वंदना सुनकर आपका भी जी चाह रहा होगा कि पंडित जी रुके नहीं, मेरा भी यही जी चाह रहा था, लेकिन हमें इस विधा के बारे में बहुत कुछ जानना है। पंडित जी, ये कहा जाता है कि ये एक होलिस्टिक म्यूज़िक है और कई डॉक्टर्स ने, रिसर्चर्स ने ये रिसर्च किया है कि कैंसर जैसे बीमारियों में भी ये बहुत मददगार है, मेडिटेशन के लिए, मेंटल इलनेस के लिए। तो आपके पास कोई ऐसा मामला आया जिसमें आपको कहा गया कि आप कोई ऐसा संगीत बनाइए, और ये आया कि भाई आपके संगीत से बहुत फ़ायदा हुआ? क्योंकि मैंने सुना है कि फॉरेन में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आपके संगीत को सुनाया गया है बहुत जगह पर, और क्या आपने इस पर रिसर्च भी किया है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, हमारे संगीत को यानी ध्रुपद को जी, खास तौर से मेंटल हेल्थ के लिए बहुत उपयोग में लाया जा रहा है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, हिंदुस्तान में भी हॉस्पिटल्स में सुनाए जाते जी हैं। जी जी। देखिए, आज भी जो है कई योगा के जो सेंटर्स हैं हिंदुस्तान में जो चल रहे हैं, बड़े बड़े सेंटर्स, उन सेंटर्स में भी हमारा आलाप और उस पर लोग मेडिटेशन करते हैं। और इसके अलावा जो मेंटली इल हैं, जिसको हम कहेंगे कि साइकेट्रिस्ट के अंडर में ट्रीटमेंट जिनका हो रहा है, उन लोगों को भी ध्रुपद सुनवाया जा रहा है। और हमारे पास भी एक दो बच्चे ऐसे आए हैं जो हाइपर एक्टिव थे और मतलब मेंटली थोड़ा सा जो अनस्टेबल थे, तो उन पर हम लोगों ने काम किया और ईश्वर की कृपा से मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि उन लोगों को इस संगीत से बहुत फ़ायदा हुआ। और डॉक्टर्स खुद जो है वो बड़े चकित हुए कि मतलब इतनी जल्दी इसका इम्प्रूवमेंट हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को पता नहीं कितना मालूम हो कि हमने कई जगह पढ़ा है, फिल्मों में भी कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिले हैं कि मालकौस गाया गया तो पत्थर पिघल गया, राग दीपक सुनाया तो दीपक प्रज्वलित हो गए, और अकाल के समय भी अगर मल्हार गा दिया तो बारिश होने लग गई। तो पंडित जी, ये बताइए कि कुछ ऐसे राग हैं जिनका बहुत होलिस्टिक इफेक्ट है। अगर हमारे कुछ दर्शक हैं जो चाहें कि हम उनको वो प्लेलिस्ट बता दें कि आप ये राग सुने, तो उसका होलिस्टिक इफेक्ट उनको मिले, उनके घर में एक पॉजिटिविटी हो। देखिए बिल्कुल, ये भी आपने अच्छी बात कही है। ऐसे राग हैं जो अगर आपका मन उद्वेलित हो रहा है तो मन को शांत कर देंगे तुरंत अगर आप वो राग सुनेंगे। जैसे राग दरबारी है, वो इतना गंभीर प्रकृति का राग है, और मारवा है, इस तरीके के गंभीर प्रकृति के राग, बिल्कुल। और आपका मन अगर अशांत है, उद्वेलित हो रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो ऐसे राग अगर आप सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है आपका मन शांत हो जाएगा और वो जो बीपी है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसे कई, जैसे आपके मेंटली हेल्थ के लिए भी बहुत सारे राग हैं। इवन आपको जो अगर कोई ऐसी बीमारी है जैसे कैंसर है, लाइलाज रोग, उसमें भी कई हमारे राग जो है वो फायदा कर रहे हैं, और इस पर भी काम जो है तेजी से चल रहा है। इवन जो पार्किंसन जैसे डिजीज़ हैं, उसमें भी हमने देखा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनको पार्किंसन है और उन्होंने ध्रुपद की ट्रेनिंग ली और उस तरीके से अपना अभ्यास करते गए, तो उनकी जो स्पीड थी प्रोग्रेस होने की पार्किंसन की, उसमें भी स्लो होता हुआ देखा गया। जिस तरीके से लय का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद में, जिस तरीके से सांस ली जाती है, जिस तरीके से स्वर को स्थिर करके लगाया जाता है, तो जब आदमी वो स्थिरता का प्रयास कर रहा है, उसके साथ साथ उसके भीतर का जो ट्रेमर्स हैं उसको भी कम होता हुआ देखा गया है। तो अनंत, क्यों ना आप हमें कुछ ऐसा ही सुनाएं जिसमें वो बात जिसको आप कह रहे हैं कि वो पीस, वो कामनेस संगीत कैसे देता है, कुछ ऐसा हमें सुनाइए। जी ज़रूर।
शिव 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 शंकर आदिदेव शंभो भोलानाथ योगी महादेव शिव 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 महाबली शिव आदि अंत शिव महाबली शिव आदि अंत शिव पूर्ण सकल काज हर हर महादेव शिव 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 शंकर आदिदेव शंभो भोलानाथ योगी महादेव शिव 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 बहुत सुंदर। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में थोड़ा पल संगीत के लिए निकालें, और इट कैन डू वंडर्स। आप मान नहीं पाएंगे कि संगीत आपको किस दुनिया में लेकर जाता है। धानी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। धानी, ये बताइए मुझे कि महिलाओं को ऐसा कहा जाता है कि ध्रुपद धमार के लिए, जैसे कि अभी अखिलेश जी ने कहा कि गंभीर गायकी, नाद की गायकी, नाद योग, तो क्या कहा जाता था कि क्योंकि महिलाओं की आवाज़ पतली होती है तो ध्रुपद धमार के लिए वर्जित हैं। आपको ऐसा लगा शुरुआत करते वक्त जब आपने जब शुरू किया, या ये वर्जना अब टूट चुकी है? महिलाएं तो अब हर क्षेत्र में आगे हैं, तो ध्रुपद धमार में भी उतनी आगे हैं। बिल्कुल, वर्जना ये टूट चुकी है जी। और दरअसल क्योंकि इसका कोई रिकॉर्डेड वो रहा नहीं है, हमेशा जब भी सुना है तो हमेशा कभी आप सुनिएगा तो सीनियर्स जो रहे हैं, तानसेन जी रहे, मियाँ तानसेन, या नायक बैजू रहे, जितने भी नाम है सब मेल उसके ही रहे। तो कभी ऐसी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पता नहीं चला कि इसमें जो फीमेल्स हैं या जो विमेन सिंगर्स हैं, ध्रुपद सिंगर्स हैं, उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं गया। बट मुझे ऐसा लगता है ये संगीत सीख के, और पिताजी दोनों चाचा जी के इतने प्रयास रहे हैं बड़े लेवल पे, और इतनी सारी महिला ध्रुपद गायकों को उन्होंने तैयार किया है। ना सिर्फ वोकल्स में जी। वो ध्रुपद फ्लूट में भी बजा रही हैं, वीणा पे भी बजा रही हैं। तो ये जो प्रयास हैं आज इस वजह से ये देखने को मिल रहा है कि भारतवर्ष में ध्रुपद को करने वाली महिलाएं बहुत हो गई हैं, और वो बहुत अच्छा गा रही हैं। और मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं मेरे एक्सपीरियंस में आया है, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि फीमेल की पिच जो है वो हायर है तो वो गंभीर रस को नहीं जान सकती। वो अपने ही तरीके से, अपने ही सौंदर्य से उस रस को भी उभार सकती है। उस आवाज़ को ढूंढने की ज़रूरत होती है। हम अपनी आवाज़ खुद तलाशते हैं, है ना? बिल्कुल आवाज़ खुद तलाशते हैं, और हमारे पिच में भी, फीमेल पिचेस में भी वो गंभीर रस को उभारने की, उसको तराशने की अपनी कला है। जी। तो वो हमेशा से मुझे लगता है कि रहा होगा, जो रिकॉर्डेड नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। मगर अभी जिस लेवल पे दुनिया भर में, नॉट जस्ट इंडिया में, जो प्रयास और जितने अच्छे से जो महिला संगीतकार, ध्रुपद संगीतकार आ रही हैं, उसके लिए गुरुजी और डागर परंपरा में जितने गुरुजनों ने सिखाया है, उन सबका बहुत बहुत वो रहा है, योगदान रहा है, बड़ा योगदान रहा है। एडिशनल में ये कहना चाहूँगा कि खास करके हमारी जो किताबें हैं जी, उसमें ये एक गलत बात लिखी हुई है कि महिलाएं ध्रुपद नहीं गा सकती। आप नहीं, ये मर्दाना गायकी, ये मर्दाना गायकी वही है। गंभीरता की वजह से महिलाएं नहीं गा सकती। देखिए क्या होता है कि जैसे पुरुष की अपनी आवाज़ का एक इफेक्ट होता है, जी, जी। उसका एक प्रभाव होता है। महिलाएं अगर ध्रुपद गाएंगी तो उनका एक अपना अलग इफेक्ट है, बिल्कुल, है ना? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुरुष नहीं कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं कर सकती हैं। तो ध्रुपद को अगर महिलाएं गाएंगी तो कुछ एक नया एस्पेक्ट उसमें से निकल के आएगा, ऐसा हम मानते हैं।
और इसीलिए हमने बहुत सारी जो हमारी शिष्याएं हैं जिन्होंने ध्रुपद सीखा है और जो बाकायदा आज पूरे देश में और विदेश में ध्रुपद गा रही हैं। बहुत सुंदर। और इसी तरीके से जो ये विधा है वो तो आगे बढ़ता ही रहे, और महिलाओं का जो इसमें पार्टिसिपेशन है वो और भी तारीफ करने लायक है। पंडित जी ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत अगर आप इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, कॉलेज में सीख रहे हैं, तो आप गायक तो बन जाएंगे लेकिन संपूर्ण कलाकार नहीं बनेंगे। और वहाँ पर बात आ जाती है गुरु शिष्य परंपरा की। ऐसा क्यों है कि गुरु शिष्य परंपरा के बाद जो एक आर्टिस्ट निखर कर आता है वो एक अलग ही होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका ये भी जी। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के आज भी और प्राचीन समय में भी जितने बड़े गुणीजन कलाकार, चाहे वो गायक हो, वादक हो, नर्तक हो, कुछ भी, वो सब गुरु शिष्य परंपरा से ही तैयार हुए हैं। कोई भी स्कूल कॉलेज से निकल के उस लेवल पे नहीं गया है ना। तो ये यानी इसका मतलब ये है कि आज भी हमारे यहाँ अगर पूर्ण कलाकार, संपूर्ण कलाकार जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से ही निकल के आ रहे हैं। क्या 8 घंटे इस विधा के लिए कम पड़ जाते हैं? ये 24 घंटे करने वाली विधा है। बिल्कुल 24 घंटे होना चाहिए। आपको सपने भी संगीत के आना चाहिए। क्या बात है। तब जाकर के ये होता है। इसमें जब तक आप जुनून अगर आप में नहीं है सीखने का, करने का, तब तक, और वो मैं सोचता हूँ किसी भी चीज के लिए जुनून होना चाहिए। और ये जरूरी भी नहीं है कि 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे रियाज किया जाए। यदि किसी में टैलेंट अच्छा है, किसी को कुदरती किसी की आवाज़ अच्छी है और समझ अच्छी है, तो 4 साल में भी ध्रुपद सीख लेता है। क्या बात है। और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे गुरुकुल हैं, जैसे हमने भी भोपाल में अपना एक गुरुकुल स्थापित किया हुआ है जहाँ पर हम लोग गुरु शिष्य परंपरा से ध्रुपद संस्थान का बहुत नाम है। उसमें किस तरीके से ट्रेनिंग आप लोग देते हैं? बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा से ही हम लोग सिखाते हैं। यानी वहाँ पर कोई ट्रेनिंग का कोई वो जिसको कहते हैं कोर्स, वो नहीं है, सिलेबस नहीं है, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। तो ये सब पंडित जी फोन लाने से मना करते हैं बच्चों को? फोन लाने से बच्चों को मना करते हैं? नहीं, कि मेरे क्लास में फोन नहीं। फोन लेके आए मगर वाईफाई हम दे देंगे। उद्देश्य ये था मेरे ख्याल से चालू करने का इस गुरुकुल को, कि जिन कठिनाइयों से हमारे गुरुओं ने सीखा, उन कठिनाइयों को आगे की जनरेशन को ना महसूस करना पड़े, आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से वो विद्या उपलब्ध हो, और उसके लिए एक ऐसा माहौल रहे जहाँ पे आदमी सेम जगह रह रहा है, खाने की चिंता नहीं है, गुरु का सानिध्य मिल पा रहा है, और हमारे साथ में वही लोग जुड़े हुए हैं जो इस विधा में साथ में उतरे हुए हैं, जो साथ में मेहनत कर रहे हैं। एक और उद्देश्य था हमारा गुरुकुल को शुरू करने का, कि ऐसे हिंदुस्तान के या हिंदुस्तान के बाहर के भी ऐसे विद्यार्थी जो जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन टैलेंट बहुत है, उनके लिए कोई स्थान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोग, सरस्वती किसी के भी घर में जा सकती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमने गुरुकुल बनाने के लिए सोची, और ऐसे विद्यार्थियों को हमने सिखाया जो बिल्कुल जिनके पास पैसा नहीं है, उनका रहना, खाना, सीखना सब हम लोगों ने अपने से उनको किया। और उसी उद्देश्य से करते हुए अगर हम देखेंगे कि आज से अगर 50 साल पहले सिर्फ भारत में 50 ध्रुपद गायक थे, तो कम से कम 500 तो ध्रुपद गायक या ध्रुपद सीखने वाले ध्रुपद संस्थान में ही आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, वो उसके लिए एक एपिसेंटर बन गया ध्रुपद संस्थान, जहाँ पे अलग अलग जगह से लगभग हमारे यहाँ 25 से 30 देशों के विद्यार्थी आके ध्रुपद सीख चुके हैं और आगे वो परंपरा को बढ़ा रहे हैं। अच्छा पंडित जी, ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है कि लोग बमुश्किल 1 मिनट का रील देखकर कोई एक संगीत सुन ले रहे हैं, गाना सुन ले रहे हैं, वैसे में आप कैसे देखते हैं जो बृहद गायकी है ध्रुपद धमार की, उसको उसमें समेटना ये बड़ा चैलेंजिंग है? देखिए ये बात आपकी बहुत सही है, लेकिन परिवर्तन तो हर युग में रहा है ना। टेक्नोलॉजी भी हर ज़माने में बदलती रही है। ये लोगों की जो अपनी एक तरीके से हैबिट्स हैं वो भी बदलती रही हैं, है ना। तो अब आज ठीक है, आज जो है वो हमारे पास मोबाइल है और उसमें होने वाली तमाम सारी जो भी क्रियाएं हैं उनसे हम परिचित हैं, चाहे वो रील का ज़माना हो या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम या वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए ये सब जो है जैसे खाने में चटनी होती है ना, वैसे ही है।
खाना तो खाना ही होता है, खाना तो आपको खाना ही पड़ता है ना, जी है ना। चटनी से पेट नहीं भर नहीं सकते। बच सकता। तो आप कितने 2 मिनट देखा, आप उसको भूल भी जाते हैं कि आपने कल क्या देखा, कल रील में क्या देखा, आज आप भूल भी जाते हैं। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक जब अगर आप 2 घंटे सुन करके आते हैं तो वो आपको जिंदगी भर याद रहता है कि वो मैंने फलाने कलाकार को वहाँ पर सुना था। बिल्कुल। तो ये हमारे शास्त्रीय संगीत की विशेषता है और ये हमेशा रहेगी। सोशल मीडिया यूज करते हैं आप? बिल्कुल करता हूँ। किस किस प्लेटफॉर्म को? वैसे मुझे मालूम है आप कहाँ हैं। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक, हाँ, और बहुत हमारे व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स हैं उसमें, बस उससे ज़्यादा मुझे आता भी नहीं है। तो अनंत और धानी को बोलते होंगे ये पोस्ट करो? हाँ, इन्हीं को बोलता हूँ कि भाई इसको, वो परंपरा को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। बट ये आपने जो एक सवाल पूछा, इंस्टाग्राम में जो 1 मिनट 2 मिनट का जो फास्ट कंजम्पशन का ट्रेंड है, इसमें एक चीज़ है कि देखिए 2 मिनट 1 मिनट में तो कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता। जो ये इसको सिर्फ एक ट्रेलर जैसा कह सकते हैं, जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है कि जो गायकी है उसका एक ट्रेलर दिखा दें 1 मिनट में, 30 सेकेंड्स में, 2 मिनट में, और फिर उसके बाद इंसान उसे सब्सक्राइब करके जो उसका विस्तृत रूप है उस पे जाए। हम लोग उसको टीजर कहते हैं। टीजर आपने कहते टीजर हैं। सुना? तो वो जो टीजर पहले सिर्फ मूवीज में होता था, अब वो शास्त्रीय संगीत में भी आ गया है। तो वो एक बस उतनी सी बात है कि अडेप्ट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और एक एक्चुअली नया प्लेटफॉर्म है कि हम किस तरीके से वाइडर ऑडियंस को लेके आ सकते हैं ध्रुपद की तरफ। ये एक बहुत अहम बात हनी जी जी ने कही है कि अब वाइडर ऑडियंस आपके पास है। तो पंडित जी कैसे इसको सरल बना रहे हैं आप? राग रागनियों के बारे में थोड़ा सा समझाना, और फिर बंदिशों को बता, सीधे बंदिश पे या आलापचारी तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है ध्रुपद गायकी का। बिल्कुल। कैसे उसको करते हैं? देखिए, जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो पहले तो हम उसको पलटा करवाते हैं, ना हम उसको आलाप बताते हैं और ना बंदिश बताते हैं। अब पलटा थोड़ा सा बता दीजिए। पलटा का मतलब ये है कि जो एक्सरसाइज है, जिसको अलंकार भी कहते हैं, पलटा भी कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सरसाइज बोलते हैं, तो वो एक्सरसाइज हम करवाते हैं। तो देखिए, जैसे ये एक्सरसाइज है, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा ग रे प ग ध प सा धा सा ग ध प ध रे प ग प सा ग रे ग। ये पलटा हम इस तरीके से अलग अलग अलंकार शुरू में विद्यार्थी को करवाते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम करवाते हैं। फिर जब उसका गला थोड़ा सा तैयार हो जाता है तब फिर उसको बंदिश, और बंदिश जब तैयार हो आने लगती है, उसको ठीक से गाने लगता है, फिर उसके बाद उसी राग का हम उसको आलाप सिखाते हैं। अच्छा, राग रागिनियों में भी कुछ ऐसा है क्या कि सबसे पहले यमन बताएं, भूपाली बताएं, कुछ छोटा राग, बड़ा राग? कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं अरे ये बहुत बड़ा राग है, ये बहुत ये छोटा राग है। ये अखिलेश जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं इस पे। देखिए क्या होता है, ये हंसने मुस्कुराने की बात ऐसी है कि राग बड़ा और छोटा कुछ नहीं होता जी, है ना। राग बड़ा और छोटा कलाकार की कैपेसिटी के ऊपर रहता है। एक कलाकार जो है एक ही राग को 3 घंटे तक गा सकता है, क्योंकि वो बड़ा कलाकार है, उसकी कैपेसिटी है कि वो उसको उतना बृहद रूप से सुनाने की उसकी ताकत है। क्रिएटिविटी का कैनवास इतना बड़ा है। जी। एक बच्चा गाएगा तो 5-10 मिनट में राग को खत्म कर देगा। तो ये राग का छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये एक प्रचलन लगभग हर घराने में है कि हर घराने में अपने गायकी की शुरुआत के लिए उन्होंने कुछ कुछ राग रखे हुए हैं। जैसे कई घरानों में भैरव से शुरू करते हैं, कई घरानों में यमन से शुरू करते हैं, कई घरानों में भूपाली से शुरू करते हैं। तो ये एक है ऐसा। आप पहले क्या सिखाते हैं पंडित जी? मैं तो भूपाली से शुरू करता हूँ। भोपाल के हमारे पंडित जी और सबसे पहले सिखाते हैं राग भोपाली। तो आप बिल्कुल। भोपाल जाएं तो पंडित जी से संगीत सुनना है तो पहुंच के बोले जी, हमको भोपाली राग सुनाइए। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि ये ध्रुपद जो गायकी है जी, वो एक इन्फॉर्मेशन है संगीत को समझने की, संगीत को करने की। आपका वॉइस कल्चर कैसा होना चाहिए, आपको सुर कैसे लगाना चाहिए, आपको श्रुति कैसे लगाना चाहिए,
ध्रुपद की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज, वो लेने के बाद आप फिल्मी गाना भी गा सकते हैं, आप कव्वाली भी गा सकते हैं, आप गज़ल भी गा सकते हैं। क्या बात है, मतलब आपने आधार को पकड़ लिया। आधार आपका मजबूत होगा तो आप कुछ भी कर सकते ये हमारी ग्रामर है, ग्रामर है। ग्रामर है, संगीत की ग्रामर है ध्रुपद। और एक प्रश्न आपने जो बीच में किया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था, गुरु शिष्य परंपरा का। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में सीखना जो है वो सीखना तो है ही, उसका एक स्कूल कॉलेज की शिक्षा से एकदम अलग पद्धति है वो, लेकिन वहाँ पर व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। वहाँ पर जो है गुरु जो है जीवन को कैसे जीना है ये भी सिखाता है, जीवन के जीने की कला के बारे में भी वो वहाँ पर टिप्स देता है, समझाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो गुरु शिष्य परंपरा की मैं कहूँगा कि बात है कि गुरु उस चेले को अपने बेटे की तरह अच्छा, उसको मान करके उसको उसके जीवन को परिवर्तित कर संवर्धित करता है। कई इसमें बहुत मूल्य भी होते हैं ना जब शास्त्रीय संगीत आप करते हैं, क्योंकि मैंने कई लोगों से सुना है। अच्छा अनंत, कभी आपको ऐसा हुआ कि ध्रुपद तो सीख रहे हैं लेकिन ख्याल भी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, अलग अलग कलाकारों को सुन रहे हैं, बहुत सारी ग्रामर है, डूज एंड डोंट्स भी है, जैसे मीड की गायकी है और कहा जाता है कि बहुत कमर्शियल आवाज़ नहीं लगाना, वो जो नाद की गायकी है, तो वो सब चीज़ें कैसे उसको कैसे करते हैं आप? जिस तरह के माहौल में हम रहे हैं, जो माहौल हमने देखा है, समझा है, उसमें मेरे ख्याल से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप हर संगीत सुनिए, आप हर संगीत गाइए, आप हर संगीत को समझने की कोशिश करिए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हम कोई अंग्रेजी गाना भी सुन रहे हैं तो हमें कहा गया है कि ये बेकार चीज़ है, नहीं सुनो आप। ये बेकार चीज़ है। वर्जित तो दूर की बात है, इसको बुरा भी नहीं कहा गया। इसमें क्या अच्छा है ये ढूंढ के बताओ, तुम्हारे संगीत में इससे क्या फायदा हो सकती है। हाँ, या क्या सीख लिया आपने? क्या सीखा इसमें से? अगर वो पॉपुलर है तो वो क्यों पॉपुलर है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं जो आप अपने संगीत को अपनी गायकी में लेके आ सकते हो। इन सब चीज़ों को जब हम समझने जाते हैं तो हम हर म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर सकते हैं, नहीं तो वो गैप बढ़ता जाएगा। दूसरे पॉप म्यूज़िक के लोग कहेंगे कि शास्त्रीय संगीत हम सुन नहीं पाते, शास्त्रीय संगीत वाले बोलेंगे हम पॉप म्यूज़िक सुन नहीं पाते, गज़ल बोलेंगे हम ठुमरी नहीं सुन पाते। वो वैसा कभी भी संगीत में माहौल नहीं रहा है। जो संगीत आपको अच्छा लगे आप सुनिए, उसमें कैसे अपने आपको आनंद आ रहा है, उसमें से क्या सीख मिल रही है। एज ए स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक तो मुझे सारे संगीत ही पसंद है और हर संगीत को सुन के मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ही लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात आपने कही है। अच्छा मुझे ये बताइए पंडित जी कि जिस समय रियाज आप नहीं कर रहे होते हैं या अपने स्टूडेंट्स को सिखा नहीं रहे होते हैं, वो जो बिल्कुल फुर्सत के पल होते हैं, कहते हैं जो कलाकार होते हैं वो बहुत अलग ही दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं। तो पंडित जी क्या करते हैं, आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? मेरा जो फेवरेट पास टाइम है वो या तो मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, ख़ास तौर से मुझे फिक्शन पसंद है और फिल्में देखता हूँ। फिल्मों के शौकीन हैं? फिल्मों के भी शौकीन हैं और पढ़ने का शौक़ है, शायरी वगैरह भी पढ़ता हूँ, कुछ कहानियाँ या कोई फिक्शन उपन्यास वगैरह वो भी मैं पढ़ता हूँ और नियमित पढ़ता हूँ, ये भी मैं आपको बताऊँ। इसके अलावा घूमने का शौक़ है। मतलब कहीं जैसे नई जगह पर कहीं जाना हो तो मतलब ये नहीं कह रहे कौन जाए, मैं मतलब उत्सुक रहता हूँ जाने के लिए, तो घूमने का भी शौक़ है। मेरा बस इतना ही वो है कि एक नई जगह कोई देखने को मिले तो मैं बिल्कुल देखना पसंद करता हूँ। अखिलेश जी आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। अरे क्या बात है, कहते हैं कि कलाकार लोग बहुत फूडी होते हैं और अच्छा संगीत, अच्छा रियाज करने के बाद बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन चाहिए होता है। सही है ना? ये क्या खाना बनाना पसंद है आपको, क्या बनाते हैं आप? वेजिटेरियन में सब कुछ। हर खाने को अगर कैसा भी बना उसको स्वाद कैसे लेके आना है उसकी भी कला है उनके अंदर। अच्छा। हाँ, और आपका फेवरेट क्या है? आप क्या करते हैं व्हेन यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग म्यूजिक, व्हाट यू डू? मुझे भी मूवीज़ देखना बड़ा पसंद है। मुझे लगता है हर मूवी में अगर कोई अच्छी स्टोरी टेलिंग है तो वो आपको कुछ ना कुछ बड़ा आपके साथ रह जाती है कुछ समय तक। तो मूवीज़ देखना बड़ा पसंद है, समय बिताना परिवार के साथ, घूमना, जो भी है उसमें थोड़ा टाइम बाद वापस संगीत आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। वो तो वो अल्टीमेटली वो कुछ कहीं पे भी जाए मगर संगीत वापस से प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी वही है, वापस से पसंद आ जाता है। तो जो पंडित जी ने कहा कि डूबना पड़ेगा उसमें, तो डूबे उसी में रहते हैं। अधानी, व्हाट्स योर फेवरेट पास टाइम?
मैं भी आई लाइक टू वॉच मूवीज, क्योंकि हमारे फैमिली में थिएटर का बड़ा बैकग्राउंड है। अच्छा। तो हाँ सब पिताजी, परिवार से चाचा जी, दादाजी, थिएटर में भी। अरे हाँ, क्या नहीं, बात है। थिएटर अभी in हाल the में कोई sense- फिल्म देखी आप लोगों ने? इन द कई। सेंस ड्रामा हाँ। का काफ़ी है परिवार में, तो वो बड़ा पसंद है। और बैठ के कुछ कंपोज करना, वही मेरा दिन भी म्यूज़िक के अराउंड ही वापस कुछ बैठ के कंपोज करना। नए जैसे पिताजी और चाचा जी ने बड़ी सारी कवियों को उनको लिया, उनके लिटरेचर को लिया, कंपोज किया। अभी मैं उस सवाल पे आऊंगी तो उस मैं बारे भी- में मैंने भी बहुत पढ़ा है, लेकिन जी। अभी तो हम लोग ये बात करें कि क्या जो एक कलाकार का जीवन और किन किन चीज़ों के इर्द गिर्द होता है। आपने किताबों की बात की, कविता की बात की। मैंने सुना है कि आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कविता को जी। बंदिश में बांधा, जी। रागबद्ध किया, जी इसे परफॉर्म भी किया। जी। पंडित जी देखिए- प्लीज इसे सुनाइए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना संगीत और साहित्य का संगम है। जी। और हमारे यहाँ काव्य के जो ऑडियंस है, हमारा अमर उजाला काव्य का ऑडियंस, वो तो इसे सुनकर जो रोमांचित होगा, मैं क्या बताऊं। मैं बिल्कुल, ये जो मैं पद सुना रहा हूँ आपको, जी। ये राग सोहनी में हम लोगों ने निबद्ध किया है और सूल ताल में निबद्ध है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हमारे महाकवि हुए हैं, जी। उन्होंने इस खास तौर से इस पद के बारे में लिखा है। और ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि देखिए उनको संगीत की कितनी समझ थी कि उन्होंने कहा कि जैसे ध्रुपद धमार में सूल ताल होती है, आहा, हैं, बात है। तो मैं ये सूल ताल में लिख रहा हूँ। यानी उन्होंने ताल तक स्पेसिफाई करके लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि जैसे ध्रुपद धमार में बोल बांट और लय बांट होती है, मैं उसी स्टाइल में इस कविता को लिख रहा हूँ। ओहो। तो जब हमने ये कविता पढ़ी, मैंने कहा जब पंडित जी ने, इतने बड़े कवि ने ध्रुपद के को आधारित करके इतनी अच्छी कविता लिखी है, तो क्यों ना इसको हम संगीतबद्ध करें। तो फिर हमने इसको राग सोहनी में संगीतबद्ध किया। तो लीजिए मैं सुनाता हूँ। क्या बात है। ताक कम से नवारी, 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 से नवारी, से नवारी, ताक कम से नवारी, ताक कम से नवारी, ताक कम से नवारी, ताक कम से न मारी, 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 कम से न, कम से न मारी, ताक कम से न मारी, एरावनी समकात, एरावनी समकात, एरावनी समकात, एरावनी समकात, एरावनी समकात, एरावनी समकात, समकात से नवारी, ताक कम 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 से नवारी, से नवारी, से नवारी, ताक कम से नवारी, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि ये एक वो गिफ्ट आपने हमें अमर उजाला को दे दिया है, जिसमें संगीत, साहित्य, हर विधा के शौकीन लोग इसे बहुत ही संजो कर रखेंगे। और भी कविताओं को आपने बंदिशों में बांधा है। इसी में मुझे लगता है किताबें पढ़ते होंगे तो वो प्रेरणा मिलती रहती होगी जी आपको। जी जी। हमने मिडिवल टाइम जो हमारे साहित्य में जो समय का चक्र जो बनाया गया है, उसमें जो मिडिवल टाइम है हमारा 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास जितने हमारे बड़े कवि हुए हैं, ये जैसे सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी, भक्ति काल के कवि जी, ये जो हमने अलग अलग समय के जो हमारे महाकवि हुए हैं उनको हमने संगीतबद्ध किया। जैसे
भक्ति काल के जो हमारे कवि हुए हैं, जी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीरा, केशवदास, केशवदास जी और पद्माकर, ये जो है रीतिकालीन कवि हुए। फिर उसके बाद जो है भक्ति ये अपने आधुनिक काल में छायावाद में निराला जी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, इन कवियों को हम लोगों ने ध्रुपद शैली में कंपोज किया है। बहुत सुंदर। कहते हैं कि जो संगीत है उसमें जो क्रिएटिविटी है वो आगे बढ़ती ही रहती है और हर कलाकार उसमें अपना योगदान देता है। वो आपका योगदान जो है वो इस कृति में हमें बिल्कुल देखने को मिला है। अच्छा, कि पूरी चर्चा, ये हमारी पूरी बातचीत अधूरी रहेगी अगर हम आपके भाई को, पंडित जी को हम याद ना करें जी। और बहुत मैं मिस कर रही हूँ जी, बहुत मिस कर रही हूँ। वो किस तरह के हैं? मुझे लगता है संगीत के जरिए वो आप लोगों के बीच हमेशा मौजूद है। देखिए ऐसा है कि हाँ, हम दोनों भाइयों ने जी जो है काफ़ी गाया साथ में, और बल्कि कैरियर शुरू से ही मैंने जब ध्रुपद नहीं सीखा उसके पहले से भी हम लोग साथ में ही गाते थे, और उसके बाद फिर ध्रुपद सीखने भी हम उस्ताद के पास साथ में गए। फिर उसके बाद गाना शुरू किया सब यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर सब जगह। फिर हम दोनों भाइयों ने मतलब हम तीनों भाइयों ने मिल करके फिर ध्रुपद संस्थान की स्थापना की, जहाँ पर हम लोगों ने कई शिष्यों को सिखाया, देश विदेश के भी और हमारे हिंदुस्तान के भी। तो मतलब आपने दोनों भाइयों ने जब ध्रुपद विधा नहीं सीखी थी तब भी आप साथ में गाते थे? जी जी, बिल्कुल साथ में ही गाते थे बचपन से। इवन फिल्मी गाने भी। अच्छा। हाँ जी, फिल्मी गाने भी साथ में ही गाते थे। तो ये एक भगवान की देन है। भगवान की देन लगता है आपको कि एक सुर बिछड़ गया जैसे? नहीं, अब देखिए तो समय की बात है, तो ईश्वर की जो इच्छा है उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। उनके रूप में अनंत है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल है। अनंत में छाया है बिल्कुल। वो तो उनके भाई पिता की छाया अगर बच्चे में नहीं आएगी, उनके बेटे में नहीं आएगी, तो फिर किस में आएगी, है ना? तो वो तो बिल्कुल उसमें छाया है, और ये भी अच्छा कर रहा है। और हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने जो हम दोनों से जो काम करवाना था जी, वो करवाया। जब तक उनकी इच्छा थी तब तक दोनों ने साथ में काम किया। अब उनकी इच्छा है कि हम लोग काम करें, तो हम लोग काम कर रहे हैं। आपके आंखों में आंसू आ गए? जी, आंखों में आंसू आ गए। ये बहुत ही एक भावनात्मक पल, क्योंकि कहते हैं कि कलाकार चाहे चला जाए, वो अपने पीछे अपनी विरासत, अपनी कला, अपने स्वर छोड़ के जाता है। जी जी। अभी जो जितने भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को, हमारे इस इंटरव्यू सेशन को सुनेंगे और उनके दिल में हो जाए कि हमें ध्रुपद धमार सीखना है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पहला कदम क्या उठाएं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप ध्रुपद को सुनिए। जहाँ भी, चाहे आज जितने भी मीडिया में जहाँ भी ध्रुपद है, यूट्यूब है या फेसबुक है या जहाँ भी, ये तो वहाँ पर आप ध्रुपद को सुने। और सुनने का संस्कार भी एक बहुत बड़ा संस्कार होता है ना? फिर वहाँ से अगर आपको सीखने की इच्छा है तो आप जो है वो सीखिए, और सीखिए गुरु शिष्य परंपरा से, है ना? जो हमारे यहाँ आज भी जो अच्छा जो सीखा जा सकता है कायदे का गाना, वो गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखा जा सकता है। 9 to 5 जॉब करके भी हम सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं, क्यों नहीं सीख सकते? इच्छा शक्ति होना चाहिए जी। अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी करते हुए गाना सीख सकते हैं। आनंद, आप बता देंगे कि YouTube पर पहले संगीत सुनने के लिए किस तरीके से, मतलब मेरे हिसाब से जैसा आपने कहा, कुछ बड़े राग होते हैं, जो बड़े प्रचलित राग होते हैं जिनमें आप फिल्मी गाने भी सुनते हैं, तो सुनते सुनते आपके मन में वो गाने बैठे हुए हैं। अगर आप राग यमन टाइप करें और ध्रुपद लिखें, जो भी वहाँ पे आ रहा है आप उसको सुने। आपके वीडियोस भी हमें उसमें वीडियोस आसानी भी से आप मिलते मिल हैं। जाएंगे। आप गुंदेचा बंधु के नाम से यूट्यूब पे राग यमन, राग भोपाली, राग भैरव, इनको लगा के अपने डेली रूटीन में डाल दीजिए। अगर आप कम्यूट करने जा रहे हैं तो आप संगीत सुनते हुए जा रहे हैं, अगर आप कुछ घर में बैठे हुए हैं तो संगीत चल रहा है पीछे, शास्त्रीय संगीत। अगर इन एक्टिविटीज़ को आप अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो धीरे धीरे आपका मन लगेगा कि इसको मैं सीखना चाहूँ। फिर आप अगर सीखना चाह रहे हैं तो जैसे हमारा गुरुकुल, वैसे कई सारे अलग अलग विधाओं के गुरुकुल हैं जो हर देश के बड़े कलाकार ने अपना सिखा रहे हैं। तो आप किसी अच्छे गुरु के पास जाइए, उनसे गुरु शिष्य परंपरा में सीखिए। जैसे कि हमारा गुरुकुल है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य देखते हैं हम ना आपका सोशल बैकग्राउंड देखते हैं, ना रिलीजियस बैकग्राउंड देखते हैं, ना इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखते हैं।
सिर्फ एक चीज़ देखा जाता है कि आपके अंदर संगीत सीखने की कितनी लगन है। जी। अगर वो है, चाहे आप 15 साल के हों या 75 साल के हों, आप किसी भी एज में यहाँ पे आ सकते हैं, रहिए, सीखिए, जितना बने उतना सीखिए। बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जब उनको समय मिलता है तो भोपाल आके रहते हैं, सीखते हैं और फिर वापस जाके अपना जॉब करते कंटिन्यू करते और हैं। ऑनलाइन भी सिखाते हैं। अच्छा पंडित जी, आपसे एक सवाल है जो मुझे न्यूज़ रूम का ये सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये वो कह रहे हैं कि पखावज में आटा क्यों लगाते हैं, वो बता दीजिए। तो पखावज में जो राइट साइड है जिसको हम चाटी कहते हैं जी। वो तो उसमें स्याही लगी होती है, लेकिन जो लेफ्ट साइड होता है उसमें केवल स्किन होती है और उसके ऊपर गेहूं का आटा लगाते हैं, तो उससे बेस आता है पखावज में। तो वो जो थाप पड़ती है जब, जी। तो वो आटा लगाने से वो तो आटा नरम ही रहता लगाने से होगा? आटा लगाने से उसके बाएं में, बायां बोलते हैं उसको, जी। उसमें गूंज पैदा होती है, उसमें डीपनेस आती है। एक जो मतलब जिसको हम बोलते हैं बेस। जी। यदि आप बिना आटा लगाए उसको बजाएंगे तो उसमें से बिल्कुल नीरस आवाज़ आएगी, उसमें रस ही नहीं है। क्या बात है। और आटा लगाने से उस एकदम चेंज हो जाता है, वो उसकी गूंज पैदा हो जाती है। अच्छा, उसमें आटा को बेस गूंदने पैदा- में भी कुछ स्पेशल होता है क्या? नहीं, बस सिंपल जैसा चपाती का आटा गूंदते हैं चपाती का जो आटा होता है वही लगता है वही इसमें? लगता है। जी। ये देखिए, संगीत ने अपने अंदर किन किन चीज़ों को समाया हुआ है। अगर आप इसे सोचें तो ये साइंस भी है, भाव भी है, सब कुछ है। आप लोगों से बातचीत करके मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये जो चर्चा है ये ख़त्म हो। ये संगीत की यात्रा जो आप आगे बढ़ा रहे हैं ध्रुपद धमार गायकी के ज़रिए, ये यात्रा जारी रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। अनंत और धानी आपके ज़रिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अमर उजाला को इतना वक्त आपका देने भी के बहुत लिए। बहुत शुक्रिया, अमर उजाला का शुक्रिया। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।